के बाकी के बंधन टूट जाते। भगवान के चरणों को पकड़े पकड़े इतना अश्रु बहा रहा है, भगवान मुझसे गलती हो गई, मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए, लेकिन हे भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अज्ञानी था, आपको समझ नहीं पाया, आपको समझ नहीं पाया। लेकिन अब से भगवान आपके रूप का दर्शन नहीं कर रहा हूं, आपके धम्म का दर्शन कर रहा हूं। तो बस इतनी ही कृपा बनाना कि हमेशा आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपनी शरण से मुझे दूर न करना। चाहे कुछ भी हो जाए, आप मुझे अपनी शरण से दूर मत करना। बोलिए भगवान बुद्ध की। चाहे कुछ भी हो जाए, सारा संसार छूट जाए, लेकिन आपकी शरण न छूटे। हाँ, तो गीत गाएंगे हम सभी लोग। हाँ, हे तथागत है प्रार्थना हमारी, गाएंगे ना आप सभी लोग। हे तथागत है प्रार्थना हमारी, छूटे जग पर न शरण तुम्हारी। हाँ, गाएंगे ना मेरे पीछे पीछे, वक्कली गा रहा है। हे तथागत है प्रार्थना हमारी, छूटे जग पर न शरण तुम्हारी, कोई ना अपना हमारा है, कोई ना अपना हमारा है, तेरी कृपा ही सहारा है। हे तथागत है प्रार्थना हमारी, छूटे जग पर न शरण तुम्हारी, कोई न अपना हमारा है, तेरी कृपा ही सहारा है। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। जग पर न शरण तुम्हारी, कोई न अपना हमारा है, तेरी कृपा ही सहारा है। की कृपा मैंने जानी, दुख तो कभी भी आए ना, तेरी शरण की कृपा मैंने जानी, दुख तो कभी भी आए ना, पावन मन से करे तेरी पूजा, संकट तो छू पाए ना, छोटे नाते छोटे नाते झूठी दुनिया सारी, सीख बुद्ध की ही है सबसे प्यारी, कोई न अपना हमारा है, तेरी दया ही सहारा है, तथागत तेरी दया ही सहारा है।
के दिन भी अब उपसथ में मन लगाएंगे। धारण कर प्रज्ञाशील समाधि निर्मल मन को बनाएंगे। छोड़ो छोड़ो जी, छोड़ो छोड़ो जी सारी दुनियादारी, राह तथागत की है सबसे न्यारी। कोई न अपना हमारा है, तेरी दया ही सहारा है। कोई न अपना हमारा है। तीसरी कड़ी में गुरुदेव जी लिख रहे हैं, देखिए क्या जरूरी है आपके जीवन में। जिसको आप जरूरी समझते हैं वो जरूरी नहीं है। लुम्बिनी गया सारनाथ कुशीनारा, दर्शन जीवन में छूटे ना। लुम्बिनी गया सारनाथ कुशीनारा, दर्शन जीवन में छूटे ना। पूज दयानिधि धर्म धातु तेरी हम, प्रणय कभी भी टूटे ना। अब तो निर्वाण क्या है, अब तो निर्वाण की ही है तैयारी। बीत जाएगी उम्र बारी बारी, अब तो निर्वाण की ही है तैयारी। बीत जाएगी उम्र बारी बारी, कोई न अपना हमारा है, तेरी कृपा ही सहारा है। कोई न अपना हमारा है, तथागत तेरी कृपा ही सहारा है। हे तथागत है प्रार्थना हमारी, हे तथागत है विनती हमारी। छोटे जग पर न शरण तुम्हारी, कोई न अपना हमारा है, तेरी कृपा ही सहारा। अब अगला ध्यान दीजिए क्या करना है आप सभी को। अमावस पूर्णिमा अष्टमी के दिन भी अब उपोषथ में मन लगाएंगे। पूर्णिमा अमावस्या को और अष्टमी के दिन सभी को उपोषथ रखना होगा। अगर जीवन में चाहते हैं कि सुख समृद्धि मिले तो ये 3 उपोषथ बहुत ही जरूरी है आपके लिए। इसलिए गुरुदेव जी ने क्या लिखा है, अमावस पूर्णिमा अष्टमी के दिन भी अब उपोषथ में मन लगाएंगे। धारण कर प्रज्ञाशील समाधि निर्मल मन को बनाएंगे। छोड़ो छोड़ो जी,
छोड़ो छोड़ो जी सारी दुनियादारी, राह तथागत की है सबसे न्यारी। छोड़ो छोड़ो जी सारी दुनियादारी, राह तथागत की है सबसे न्यारी। कोई न अपना हमारा है, तेरी दया ही सहारा है। कोई न अपना हमारा है, तेरी कृपा ही सहारा है। हे तथागत है प्रार्थना हमारी, छोटे जग पर न शरण तुम्हारी। हे तथागत है प्रार्थना हमारी, छोटे जग पर न शरण तुम्हारी। कोई न अपना हमारा है, तेरी कृपा ही सहारा है। कोई न अपना हमारा है, तेरी कृपा ही सहारा है। कोई न अपना हमारा है, तेरी कृपा ही सहारा है। बोलिए भगवान बुद्ध की। थक गए क्या सभी लोग? थोड़ा तेज बोलिए। बोलिए भगवान बुद्ध की। इधर से आवाज नहीं आ रही है। बोलिए भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध की। अभी गृह मंत्रालय से बाहर है ना, इसलिए आवाज नहीं है ना। बैठ जाइए सभी लोग। हाँ, आराम से बैठिए। अभी क्या सुना आपने? छूटे जग पर न शरण तुम्हारी। अब बताओ किसे छोड़ना है, किसे प्राप्त करना है, किसे छोड़ना है? हाँ? किसे प्राप्त करना है, किसे छोड़ना है? भगवत्ता को प्राप्त करना है तो संसार से दूरी तो चाहिए ही। अब छोड़ने का मतलब ये नहीं बेटे को उधर कर दिया, बेटी को उधर कर दिया। मन से भाव को हटाना है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी परम पद पाया जा सकता है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी परम पद पाया जा सकता है, लेकिन फिर भी अंत में थोड़ा सा बंधन जो बचेगा उसे काटने के लिए गृहस्थी भी छोड़ना ही पड़ेगा, फिर संन्यास लेना पड़ेगा। पहले भी तो तैयारी तो करिए, अब तो निर्वाण की है। कितने लोगों की तैयारी है निर्वाण की, और कितने लोगों को भी शादी विवाह देखना है। हमारी तो तैयारी है, कुछ नहीं देखना। कोई ना अपना हमारा। हाँ, तैयारी अभी से कर लीजिए। अरे शादी विवाह होता है तो 1 साल पहले से ही तैयारी होती है। हाँ, होती है ना। एक दिन में तो नहीं हो पाता। कहो कि कल शादी रख दिया, आज ही कर लेंगे, सब तहस नहस हो जाएगा। ऐसे ही निर्वाण को प्राप्त करना है तो एक दिन में नहीं होगा। कहो कल मरना है तो आज ही निर्वाण नहीं मिलेगा, सब तहस नहस हो जाएगा। हाँ हाँ, ये तैयारी लंबी वाली है। शादी विवाह तो फिर भी 1 साल से पहले कर लिया आपने, 6 महीने पहले भी कर लिया, 3 महीने पहले भी कर लिया तो हो जाएगा। महीने भर पहले भी तैयारी कर लिया तो हो जाएगा। लेकिन ये तैयारी इससे भी लंबी है, ये इससे भी लंबी है। इसलिए सोच लीजिए उसके लिए कौन सी तैयारी किया है आपने। हाँ? अरे लोग शादी विवाह में जाते हैं
तो पूरा सूटकेस भर के जाता है। पुरुष स्त्री दोनों, पहले पुरुष तो कम हुआ करते थे, आजकल तो पुरुष भी वैसे हो गए। हाँ, ये सुबह में पहनूंगा ये वाला कपड़ा, ये रात के समय जब बारात आएगी तब पहनूंगा, ये जब आरती होगी तब पहनूंगा। हाँ, ये जब फेरे डाले जाएंगे, ये जब मंत्र पढ़ा जाएगा, ये जब विदाई होगी, ये जब रोएंगे तब। हाँ, एक दिन के विवाह के लिए इतनी बड़ी तैयारी, तो जाना वही देश जहां रहना, पता भी नहीं कहां, उस देश जाना जहां हमेशा रहना है। यहां तो एक दिन के लिए जाएंगे, शादी विवाह करके 50 कपड़ा बदल के आएंगे, फिर रहना तो आपको यही है। तो उस देश की तैयारी करें। वक्कली ने अपनी तैयारी कर लिया, रूप के रस को छोड़ दिया और धर्म के रस को पीने लगा, क्योंकि धम्म पीति सुखं सेति विपस्सनेन चेतसा आर्यप्रवेदिते धम्मे सदा रमति पंडितो। क्योंकि जो धर्म का रस पीता है वो सुखपूर्वक सोता है, सुखपूर्वक। और जो धर्म का रस नहीं पीता सुख से नहीं सो पाता। मखमली गद्दा लगा हो बढ़िया, बैठते ही एक हाथ नीचे घुस जाए ऐसा भी गद्दा लगाओ, लेकिन आदमी धार्मिक नहीं है तो उसे उस मखमली गद्दे पे भी नींद नहीं आती है। सारी रात करवट में बदल जाती है, करवटी बदलते रहे हम सनम रात भर। हाँ, फिर यही गीत गाएंगे, करवट बदलते रहिए रात भर, नींद आने वाली नहीं है। नींद दो प्रकार से आती है, एक मन जब प्रसन्न होता है तब नींद आती है, एक जब शरीर एकदम से थक जाता है तब नींद आती है। थका हुआ शरीर बेहोश हुआ है, निद्रा नहीं ले रहा, बेहोश हो गया, थक गया है इतना। लेकिन जिसका मन प्रसन्न है ना, विश्राम तो वही करता है। जिसका मन प्रसन्न है, शांति से भरा है, विश्राम वही कर सकता है, आराम वही कर सकता है, बाकी कोई और नहीं कर सकता। बाकी तो सब काम करके आए, बिस्तर पे गए और बेहोश हो गए। सारा जीवन ऐसे बेहोशी से जा रहा है। ऑफिस से आए, थके हैं, सो गए। कुछ लोगों को तो ऐसा भी होता है कि थकने के बाद भी नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि धर्मचारी नहीं है। बहुत भागने वाले हैं तो भी नींद नहीं आती। मैंने बताया ना, सब धन रह करके ही क्या करेगा जब आप भोग ही नहीं कर सकते। किसको दिखा रहे भैया? हाँ, किसको दिखा रहे? तुम्हारे पास 56 भोग है, तुमको तो खुद ही डायबिटीज पकड़ा है, आपको भोग खा नहीं सकते। दिखा सकते हो सिर्फ। तुमसे तो अच्छा हो गांव का व्यक्ति है जो कम से कम जितना भोग है उतना खा सकता है, उसका भोग कर सकता है। तो दिखावे के जीवन से थोड़ा ऊपर उठें, तृष्णा के जीवन से भी ऊपर उठें और भगवान में मन लगाएं। मैंने कहा कि ध्यान से देखते हैं तो गिरी हुई सुई मिल जाती है, ध्यान से देखते हैं तो खोया हुआ फोन मिल जाता है, ध्यान से पढ़ते हैं तो पास कर जाते हैं, नौकरी मिल जाती है। हा? ध्यान से कोई काम करते हैं तो सफलता मिल जाती है। तो ये ध्यान किस लिए करिए? ध्यान से अगर भगवान का ध्यान करेंगे तो ध्यान भी आपका पुष्ट होगा, भगवान मिल जाएंगे। समझ रहे ना? इसलिए ध्यान, अब ध्यान दीजिए, अब तैयारी करिए। किसकी तैयारी? निर्वाण की। अब तो निर्वाण की है तैयारी। क्यों? क्योंकि बीत जाएगी उम्र बारी बारी, कोई जवान रहने वाला नहीं है।
इसलिए उस बुद्ध का आइए उन भगवान बुद्ध को हम स्मरण करते हैं मुक्त कंठ से, जो शांति को देने वाले हैं, निर्वाण के दाता हैं, सुख शांति समृद्धि के दाता हैं। ऐसे भगवान को हम स्मरण करें। इसलिए आचार्यों ने गाया बुद्ध के लिए, बुद्धो गाया, बुद्धो बुद्ध सुखं ददाति सर्तो, बुद्धो ततो दुःखरं, किं बुद्धेन महिधयोऽपि मुनयो, बुद्धेन जाता सुखी। देखिए कह रहे हैं कि बुद्धो बुद्ध सुखं ददाति सर्तो। क्या कहा? बुद्ध जो है ना, उनका स्मरण करने मात्र से ही सुख मिलता है। समझ रहे हैं, सुन रहे हैं? बुद्ध जो है, बुद्ध का स्मरण करने मात्र से सुख मिलता है। क्या मिलता है? बुद्धो बुद्ध सुखं ददाति सर्तो। जो बुद्ध का स्मरण करता है उसे सुख देते हैं, जो स्मरण करने वाला है। इसलिए चीन में, जापान में, ताइवान में, कोरिया में सिर्फ भगवान बुद्ध के नाम का ही जप करते हैं। नमो अमिताभाय, नमो अमिताभाय। बोलिए, नमो अमिताभाय, नमो अमिताभाय। उन भगवान का स्मरण करें हम। कैसे करें? तैयारी कर लिया है तो कबीरदास भी कहते हैं कि अंत की बेरियां नाव सहाय। अंत में सहायता कौन करेगा? नाम। नाम, जिस नाम को आप जपेंगे वही नाम आपको पार लगाएगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो अंत की बेरियां नाव सहाय। तो आइए भगवान बुद्ध के नाम का स्मरण करते हैं। हाँ, भगवान बुद्ध के नाम का स्मरण करते हैं। बोलिए मेरे पीछे पीछे, नमो अमिताभाय। धीरे धीरे बोल रहा हूं, सुनिए, समझिए। समझ रहा हूं कि कठिन है। नमो, बोलिए, नमो 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 अमिताभाय, अमिताभाय, नमो नमो अमिताभाय, अमिताभाय, नमो नमो अमिताभाय। अमिताभाय। यही नाम है जो आपको पार उतारेगा। बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी शरणें हैं। बहु में शरणं यन्ति पब्बतानि वनानि च, आराम रुक्ष चित्तानि मनुष्या भय तज्जिता। बहुत सारी शरण है, व्यक्ति उनकी शरण जाता है, उन शरणों को स्मरण करता है। लेकिन किस शरण में उसकी रक्षा होगी? इसलिए हम कहीं और कुछ हो या ना हो, जब आप बुद्ध की शरण आते हैं तो शुरुआत ही होती है किससे? बुद्धं शरणं गच्छामि। अगर कोई बुद्ध का अनुयायी होना चाहता है, बुद्ध को मानना चाहता है, तो सबसे पहली बात क्या होगी? उसे बुद्ध की शरण ग्रहण करनी पड़ती है। हाँ, तभी रक्षा होती है। मैंने बताया ना, शरण का अर्थ ही है रक्षा।
हिंसतीति शरणम, जो हिंसा कर देती है, मार देती है। किसको मार देती है? दुखं दुर्गतिं परिक्लेशं हिंसतीति शरणम, जो दुख को, दुर्गति को, दुख को, संताप को, संकट को जो नष्ट कर देती है, वो क्या है? शरण। वो शरण है। इसलिए समस्त दुखों के निवारण के लिए हमें बुद्ध की शरण ग्रहण करनी है। किसकी शरण? बुद्ध की शरण ग्रहण करनी है। इसलिए हम कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि। बोलिए, पाली में बोलिए, या तो ये तो संस्कृत में है, मकार है, पाली में अंकार होता है। बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि, मैं धर्म की शरण जाता हूँ। संघं शरणं गच्छामि, मैं संघ की शरण जाता हूँ। इस प्रकार से हम शरण ग्रहण करते हैं। तच्चित्त रत्नम ग्रहणाय सम्यक पूजां करोमीश तथागतानां सद्धर्म रत्नस्य च निर्मलस्य बुद्धात्मजानां च गुणोदधीनां। इस प्रकार से इन रत्नों की शरण ग्रहण करके मैं बुद्ध की पूजा करता हूँ। बुद्ध की शरण जाना ही बुद्ध की यथार्थ पूजा है। बुद्ध की शरण जाना बुद्ध की यथार्थ पूजा है। और अगर भव से पार उतरना है, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका हाथ पकड़ करके पार लगाए, तो नाम ही पार लगाएगा। वो नाम क्या है? नमो अमिताभाय। कौन सा नाम? उन भगवान बुद्ध का नाम ही पार उतारेगा। कौन पार उतार सकता है? जो स्वयं नदी के पार नहीं गया, वो आपको पार उतारेगा? नहीं। इसलिए जो पार गया है, पारंग वेसिवा पारंग करोति, जो पार गया है वही पार करता है। भगवान बुद्ध समस्त भवों के पार है। भव पार तीर्णो, भगवान क्या है? समस्त भवों के पार चले गए हैं। इसलिए वही पार उतार सकते हैं, दूसरा कोई नहीं उतार सकता। बाकी कोई देव होंगे, गंधर्व होंगे, बहुत कुछ होंगे, वो इस लोक में है, भव में ही है। चाहे कामावचर लोक में है, चाहे रूपावचर लोक में, वो स्वयं पार नहीं उतरे। तो जो पार उतरा है, जो पार उतरा है वही पार उतार सकता है। इसलिए कबीर ने कहा, अंत की बेरियां नाव सहाय, नाम ही सहायता करता है। अब निर्भर करता है कि कौन सा नाम आपकी सहायता करेगा। वो नाम जो स्वयं भव के पार उतरा है, जो समस्त भवों से, जो राग से, द्वेष से, मोह से परे है। बुद्ध के पास कोई स्त्री नहीं, बुद्ध किसी से युद्ध नहीं करते, कोई द्वेष नहीं है किसी से, कोई मोह नहीं है, कोई जगत के प्रपंच में नहीं फंसते, स्वयं पार उतरे हुए हैं। इसलिए पार उतारेंगे आपको, इसलिए आपको पार उतारेंगे। इसलिए हम आचार्यों के वचन पे आते हैं, बुद्धो बुद्ध सुखं ददाति सरतो। बुद्ध का स्मरण करने से ही सुख मिलता है। आपका चित्त विक्षिप्त हो, आपका चित्त विक्षिप्त हो, पागल हो गया हो, व्याकुल हो गया हो, उस समय अगर आप चाहते हैं कि शांति मिले, तो बस खाली भगवान बुद्ध के पास बैठ जाना शांति से। जब आपको लगे कि बहुत व्याकुल हो गए, अब शांति नहीं मिलेगी, बस भगवान बुद्ध के सामने बैठ जाना, इतने से ही शांति मिल जाएगी। अगर न मिले तो बस ये नाम जपना, नमो अमिताभाय, नमो अमिताभाय,
नमो अमिताभ। यही नाम जपना, सारी विघ्न, सारी बाधाएं, सारे संकट अपने आप शांत हो जाएंगे। इसलिए बुद्धो बुद्ध सुखं ददाति सरथो। बुद्ध का स्मरण करने से तो सुख मिलता है, किंतु बुद्धो ततो दुःखरं। लेकिन बुद्ध को कौन स्मरण करता है? हाँ, बुद्ध का स्मरण तो शराबी नहीं कर सकता, क्योंकि पहले ही क्राइटेरिया रख दी गई है। हाँ, सहयन स्यान पिबति मदिराम। जो मदिरा नहीं पीता वही बुद्ध का स्मरण कर सकता है। मदिरा पीने वाला नहीं। पाणिनो यो न हन्यात्, जो प्राणियों की हत्या नहीं करता। हाँ, ये वाला, जो ये वाला नहीं है, वही बुद्ध की पूजा कर सकता है, बुद्ध को याद कर सकता है, उनको स्मरण कर सकता है। हाँ, बुद्ध हो ततो दुष्करं। इसलिए बुद्ध बड़े दुष्कर हैं, सभी लोग उनको स्मरण नहीं कर सकते। लेकिन वो जानते नहीं, किम बुद्धेन महिधयोपि मुनयो। वो जानते नहीं कि बुद्ध के समान महामुनि कौन है। बुद्ध के समान कोई मुनि नहीं है, आज तक कोई नहीं हुआ। मैंने पहले ही बताया कि मौन रहने से कोई मुनि नहीं होता। सबसे अधिक मौन अगर कोई है तो बुद्ध है। न मौनी न मुनि हो तो मूल्य रूपो अविदुष। मौन रहने से कोई मुनि नहीं होता। मूर्ख व्यक्ति भी मुनि नहीं होता जो मौन की साधना कर रहा है। मौनी व्रत रखा हुआ है, मुनि नहीं होता। योच तुलंग पग्गह वरमादाय पंडितो। फिर से पंडित आया, घबराना मत। हाँ, जो ज्ञानी व्यक्ति श्रेष्ठ तुला की भांति अच्छी चीजों को ग्रहण कर लेता है। वरमादाय पंडितो पापानि परिवज्येति स मुनि तेन सो मुनि। पापों को त्याग देता है, वही मुनि कहलाता है। मौन रहने से कोई मुनि नहीं होता। तो किम बुद्धेन महिधयोपि मुनयो। बुद्ध के समान शक्तिशाली सामर्थ्यवान मुनि कौन है? इसलिए तो बुद्ध का स्मरण किया गया। ओम मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि स्वाहा। भगवान बुद्ध का, शाक्य मुनि का, गौतम बुद्ध का महामंत्र है। जितने भी बौद्ध देश हैं इसका जाप करते हैं। चीन हो, जापान हो, ताइवान, बहुत सारे मंत्र बता चुका हूं किन किन का जाप करते हैं। नाना प्रवृत्ति के लोग हैं, नाना प्रकार का मंत्र है। किसी को बुखार है और किसी को पेट दर्द है, दोनों को एक ही दवाई नहीं चलेगी ना। हाँ, किसी को बुखार है, किसी को पेट दर्द है, दोनों को एक ही दवाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बुखार वाले के लिए अलग, पेट दर्द वाले के लिए अलग, हाँ, सर्दी जुकाम के लिए अलग, मलेरिया टाइफाइड के लिए अलग, हाँ, पथरी हो गई है तो अलग, अल्सर हो गया है तो अलग, कैंसर हो गया है तो अलग। हाँ, इसलिए किम बुद्धेन महिधयोपि मुनयो। कौन है बुद्ध के जैसा मुनि? इसलिए मुनि का मंत्र बना, ओम मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि स्वाहा। किम बुद्धेन महिधयोपि मुनयो। तो किम बुद्धेन महिधयोपि मुनयो बुद्धेन जाता सुखी। बुद्ध के द्वारा ही व्यक्ति सुखी हो सकता है। बुद्ध के समान कोई सामर्थ्यवान मुनि नहीं है। अगर सुखी होना है तो बुद्ध के द्वारा ही व्यक्ति सुखी हो सकता है।
धम्म संघ तो पढ़ा ही रहे अभी, सिर्फ एक ही रत्न की बात कर रहा हूं त्रिरत्नों में, जिनकी आप शरण गए, बुद्धम धम्मम संघम, तो उसमें सिर्फ बुद्ध की बात कर रहा हूं। एक शरण में इतना बल है। आर्य सारिपुत्र कहते हैं एको मनो पसादो वा, एको मनो पसादो वा। ये जो बैठे हैं ना, ये दिख रहे हैं ना आपको, सारिपुत्र बनते कह रहे हैं एको मनो पसादो वा। कोई इस अकेले भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा रख ले, एको मनु पसादो वा शरणागमनो पंजलि पड़ामो, उत्साहित तारते मार बन्य कूदने बुद्धे। कोई अकेले भगवान बुद्ध की शरण जाए, उन भगवान की शरण जाए, तो उस उत्साह के बल से कह रहे हैं कि उत्साहित तारते मार बन्य कूदने बुद्धे। इस संसार चक्र को जो बांध करके रखने वाला मार है ना, उसके बल को तोड़ करके व्यक्ति बाहर निकल जाता है, सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। इसलिए बुद्ध आनंद से कहते हैं, आनंद बुद्ध आनंद से कहते हैं कि आनंद, तुम जिसके ऊपर कृपा करना चाहते हो, जिसका कल्याण करना चाहते हो, जिसका मंगल करना चाहते हो, उसे बुद्धानुसति में प्रतिष्ठित करो, उसे बुद्ध के गुणों में प्रतिष्ठित करो, उसको कहो कि वो बुद्ध के गुणों को स्मरण करे। आनंद, तुम जिसका कल्याण चाहते हो, जिसके ऊपर कृपा करना चाहते हो, जिसको चाहते हो कि इसका खूब मंगल हो, खूब उन्नति करे, तो आनंद उसे बुद्धानुसति में प्रतिष्ठित करो। बोलिए भगवान बुद्ध की। उसे बुद्ध के गुणों में प्रतिष्ठित करो। कैसे प्रतिष्ठित करोगे? मैंने उस दिन भी बताया था, इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो। ये जो वंदना करते हैं ना, इन्हीं गुणों में प्रतिष्ठित करना है, इसी का स्मरण करना है। उससे छोटा है नमो अमिताभाय। हाँ, नमो, याद हुआ? किसको किसको याद हुआ? अरे वाह, साधु। बोलिए भगवान बुद्ध की। नमो अमिताभाय। बोलिए फिर जोर जोर से बोलिए, नमो अमिताभाय, नमो अमिताभाय, नमो अमिताभाय। हाँ, अंत की बेरियां नाव सहाय, नमो अमिताभाय। समझ रहे ना? अंत की बेरी में, अंत की बार, अंत के समय में नाम ही सहायता करेगा। अब निर्भर करता है कौन सा नाम। जो पार गया है वही व्यक्ति पार उतार सकता है। इसलिए एको मनु प्रसादो, मात्र बुद्ध को स्मरण कर लिया ना, तो समझ लीजिए कि सारे बंधन कटने वाले हैं। बुद्धं च धर्मं च गणोत्तमं च यावद् विबोधि शरणं गतोऽस्मि, दानादिकृत कृतैर्मया भी बुद्धो भवेयं जगतो हिताय। बुद्ध की, धर्म की, संघ की शरण व्यक्ति कब तक के लिए जाता है? कब तक के लिए जाता है? पहली बात आप ये समझ लें, पहली बात आप समझ लें कि बुद्ध की शरण जाने से, पूजा करने से लाभ भी है। क्योंकि बनते नागसेन से राजा मिलिंद पूछते, किंको बनते बुद्धो पूजन साधयति। क्या भगवान बुद्ध पूजा स्वीकार करते हैं क्या? वैज्ञानिकों के लिए उत्तर है। हाँ, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, यहाँ तो वैज्ञानिक नहीं, यहाँ तो सब श्रद्धालु बैठे हैं। वैज्ञानिकों के लिए उत्तर है, किंको भन्ते भगवा
पूजन साधयति। क्या भगवान पूजा स्वीकार करते हैं? आपने तो चढ़ाया है, वो देखिए फल चढ़ाया है, सेब चढ़ाया है, मोमबत्ती अगरबत्ती लगाया, हाँ, न एक को सेब खाए न एक को केला खाए, और जो धुआं निकल रहा है अगरबत्ती का वो भी सूंघ नहीं रहे, सब उड़ करके इधर है उधर जा रहा है। हाँ? तो किंको बनते भगवा पूजन साधयति। क्या भगवान पूजा स्वीकार करते हैं? यदि पूजन साधयति न परिनिब्बुतो भगवा। अगर भगवान स्वीकार करते हैं तो भगवान ने महापरिनिर्वाण नहीं प्राप्त किया। कोई सामान्य जीव होंगे, कोई सामान्य जीव होंगे, कोई देवता होंगे, बुद्ध नहीं होंगे, क्योंकि जिसने महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया, मुक्ति प्राप्त कर लिया, वो इस संसार में रहता ही नहीं। और जो कोई है ही नहीं, तो जिसे हम चढ़ाएंगे कोई है ही नहीं लेने के लिए, तो कोई फायदा है पूजा का? नहीं ना, कोई लाभ नहीं। और अगर बुद्ध पूजा स्वीकार करते हैं तो उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त नहीं किया, तो बुद्ध ही नहीं है, सामान्य देवता है, सामान्य जीव है। दोनों प्रकार से हम पूजा करते हैं तो व्यर्थ ही है। दोनों प्रकार से पूजा करते हैं तो व्यर्थ ही है। बनते नागसेन कृपया उत्तर देकर के निरुत्तर कर दे। फिर बनते नागसेन उत्तर देते, राजन महाराज परिनिब्बुतो भगवा न पूजन साधयति। भगवान परिनिर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं, पूजा स्वीकार नहीं करते, पूजा स्वीकार नहीं करते। लेकिन फिर भी उन्हें जो उद्देश्य करके पूजा करता है तो पूजा सफल हो जाती है। हाँ, भगवान परिनिर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, महापरिनिर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, भगवान है ही नहीं, फिर भी हम जो कुछ भी पूजा करते हैं, पूजा आदमी कैसे करता है? कुछ चढ़ा करके ही पूजा होती है ना। दीप जलाकर, धूप जलाकर, पुष्प चढ़ाकर, फल चढ़ाकर, फूल चढ़ाकर, हाँ, भोजन चढ़ाकर, आरती उतार कर, इसी प्रकार से पूजा होती है ना। और जब कोई है ही नहीं तो कैसे पूजा सफल होगी? कौन स्वीकारेगा जब कोई है ही नहीं? तो परिनिब्बुतो भगवान पूजन साधयति। भगवान महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिए, पूजा स्वीकार नहीं करते। लेकिन फिर भी अगर कोई पूजा करता है तो पूजा सफल हो जाती है। अब ये कैसे हो जाएगा? तो कहते भंते कृपया समझाएं, उपमा देकर के समझाएं। हाँ, उपमा दे के समझाएं। बोले राजन, जैसे ये धरती है, क्या है ये धरती, आज इसमें कथा हो रही है, कथा न होती तो इसमें गेहूं बो दिए जाते और फिर गेहूं जमता। लेकिन वो पुण्यवान लोग हैं जिन्होंने भगवान की कथा के लिए ये अपनी भूमि दिया कि फसल, अरे हर बार हम जो है भोजन करते हैं इसी खेत का, आज हम परम भोजन करेंगे, धर्म का भोजन करेंगे। ये परम पुण्यमान उपासक हैं जिन्होंने ये भोजन दिया, जिन्होंने ये भोजन दिया। सभी लोग अपनी अपनी जगह पे अपना अपना कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे उपासक हैं, जैसे वीरेंद्र राव जी है, मास्टर साहब लगे हुए, दिखाई नहीं देते सामने। कभी कभी क्या होता है, जब सामने आदमी नहीं दिखता तो दिखता तो याद भी नहीं आता। अब उधर वो काउंटर पे बैठे हैं तो मुझे दिखाई भी नहीं देते, तो याद भी नहीं आता। मैं तो उपदेश कर रहा हूँ, जो सामने दिख गया तो याद आ गया, नहीं दिखा तो पड़ा रह जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो कार्य नहीं कर रहे, बहुत कार्य कर रहे हैं, भंते लोगों की सेवा कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं। उनकी उपासिका जी भी, उनकी पत्नी भी आती है, कथा सुनती हैं, जो भी धर्म का काम होता है करती रहती हैं। ज्ञानेंद्र जी हैं, वो भी करते रहते हैं। उनकी उपासिका जी आती हैं, सुनती है।
करती रहती हैं। राम मोहन जी हैं, राम कृष्ण जी हैं, रविकांत गौतम जी हैं, रघुवीर जी हैं, लाला राम गौतम, देवकी नंदन जी, ये सारे लोग हैं। बहुतों का तो मैं चेहरे से जानता हूँ, नाम ही नहीं जानता। सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है। जो बार बार सामने आता है उसको देखते देखते नाम याद रहता है। तो इसीलिए कोई प्रसंग उठाना होता है, कोई उदाहरण देना होता है तो उनका नाम याद आ जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अकेले हमारे अजय जी ही कार्य कर रहे हैं। इसका अकेले अर्थ ये नहीं कि हमारे डॉक्टर वीरेंद्र जी ही काम कर रहे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र जी ने बड़ा पुनीत कार्य किया। जिस चटाई पे आप बैठे हैं ना, अंत समय में ये चटाई जो टेंट वाला था बड़ा गंदा चटाई लेकर के आया। इतना गंदा कि आदमी जूता भी रखे तो उसे संकोच होगा कि मेरा जूता गंदा हो जाएगा, इतनी गंदी चटाई। जबकि पहले से कह करके रखा गया था कि भाई कथा में भक्त लोग आते हैं, उपासक उपासिकाएं आती हैं, साफ सुथरी चटाई पे बैठते हैं, तो नई चटाई देना। बोला हाँ हाँ देंगे। दिया नहीं। अब उसके पास रहा नहीं कि उसकी मति मारी गई थी, दिया नहीं। और जब डॉक्टर साहब को पता चला, डॉक्टर वीरेंद्र जी देखिए सामने खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, उनको पता चला कि अरे कथा रुकेगी नहीं, तुरंत हमारी तरफ से चटाई का दान रहेगा। जाकर के रात को 2 बजे जाते हैं दुकान खुलवा करके, और चटाई रात को ही लेकर के आते। 2.5 घंटे, मात्र 2 घंटे में कानपुर शहर से चटाई लेकर के आते, रात में ही बिछवा देते और सुबह कथा में सारी व्यवस्था पूरी हो जाती। तो उन्होंने देखा कि तू नहीं लगाएगा तो क्या समझता है, बुद्ध के प्रति अनुरागियों की कमी है क्या? यूं चुटकी में चटाई खरीद करके भगवान बुद्ध की कथा के लिए अपनी तरफ से दान कर दिया। एक बार इनके लिए जय जयकार कर दीजिए। डॉक्टर वीरेंद्र की जय हो, उनके पुण्यों की जय हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी कामना से दान करते हैं, किसी कामना से दान करते हैं, लेकिन ये लोग सुबह से लेकर शाम तक बिना किसी कामना के सारे कार्य करते रहते हैं। अभी चटाई लगाया तो इनका कोई मूल्य थोड़ी ना हमसे मांगा, बनते आपकी कथा लगा रहे हैं, हमको पैसा चाहिए। हाँ, ये धर्म की सेवा के लिए इन्होंने निस्वार्थ भाव से कार्य किया। मैं चाहता हूं कि जब भी सम्मान हो उनका विशेष रूप से सम्मान हो, कि जिसकी वजह से लोग सुखपूर्वक बैठे हैं, ये उनका विशेष दान है, जो पूरे समन्वय सेवा संस्थान ही नहीं, पूरे इस YouTube के माध्यम से पूरा देश देख रहा है कि ये कितना पुनीत कार्य इन्होंने किया। इतने बड़े आयोजन का अकेले ही नीचे की बैठने की व्यवस्था इन्होंने अपने सर पे ले ली। तो ऐसे ऐसे पुण्यवान लोग हैं। कभी कभी लोग दे करके भी पीछे हट जाते हैं, लेकिन ये लोग तो वर्षों से कार्य करते हैं। हाँ, कभी कभी कोई 100 रुपया देगा तो मन में संकोच करने लगा, अरे दे दिया, किसी तरीके से वापस आ जाए। हाँ, ये आदमी बड़ा पापी है। अच्छा होता कि वो देता ही नहीं, अच्छा होता कि वो देता नहीं। इस कर्म का फल कैसे मिलता है जानते हैं? इस कर्म का फल कहां मिलता है? ऐसा नहीं कि ऐसा व्यक्ति किसी आज भंते प्रियदर्शी को 500 रुपए दान दिया और उसके मन में आया, अरे कैसो किसी तरीके से जो है हमको वापस भंते दे देते तो अच्छा रहता। ये प्रवृत्ति आज नहीं पैदा हुई, जन्म से ऐसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है। संसार में बहुत सारे लोग हैं ऐसे प्रवृत्ति वाले लोगों का जानते हैं नुकसान कहां से होता है? सबसे बड़ा नुकसान कि भोले भाले उसके बच्चे पैदा होते हैं, भोले भाले उसके बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखते हैं ना, उनका इतना ध्यान रखते हैं ना, जो कमाया सो हाँ चोटी पकड़ करके झाड़ू से बात करते हैं, पूरी वकालत सिखा देते हैं, पूरे अच्छे वकील बना देते हैं। लेकिन ये सभी जो लगे हुए हैं, जिनका अभी हमने नाम लिया, जिनका हमने नाम लिया, ये सारे लोग निस्वार्थ भाव से 8 सालों से, ये 8वीं कथा है ना, ये सब कुछ करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं बिना प्रत्युत्तर के, किसी कामना के।
तो ऐसे ऐसे पुण्यवान लोग हैं। अब टेंट लगाने में भी लोगों ने सहायता की, हारन की सहायता की, माइक की सहायता की, जिसकी वजह से आप लोग बुद्ध के वचन को सुन पा रहे हैं। बहुत सारी छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं जिनमें बहुत धन खर्चा होता है, लोगों को समझ में नहीं आता। जो करते हैं उनको पता होता है कि बहुत धन खर्चा हो जाता है। जैसे शादी में दिखने में लगता है कि अरे क्या करना है, खाना में इतना जाएगा, गहने में इतना जाएगा, सामान में इतना जाएगा, और क्या। लेकिन जब शादी होने लगती है तो पता होता है कि बहुत धन खर्चा हो गया, जिसकी कल्पना भी नहीं थी, अनायास ही। तो वो उसी तो बुद्धं धर्मंच गणोत्तमंच यावद् बोधि शरणं गतोस्मि दानादि कृत्य कृतैर्मया भी बुद्धो भवेयं जगतो हिता। हाँ, तो दानादि कृत्य भी करता, बुद्ध धम्म संघ की शरण तो गया, इसके साथ साथ उसका जो कृत्य है, मैंने इसीलिए इसका वर्णन किया कि जो उपासक गण हैं, जो विशेष रूप से लगे, इनके अन्यत्र भी जिनका नाम नहीं लिया, वो भी लगे हैं, अपने अपने स्तर से लगे हैं। तो ये उनका दान है। कोई श्रम का दान कर रहा है, कोई धन का दान कर रहा है, कोई कहां से, जहां से भी धर्म सुनने में सहयोगी हो सके, उन प्रकार से ये दान कर रहे हैं, उन प्रकार से दान कर रहे हैं। इसलिए हम उन बुद्ध का स्मरण करें, त्रिरत्नों की शरण जाएं। कैसे शरण जाएंगे? पहले तो समझने की पूजा का अर्थ क्या है। अगर भगवान बुद्ध पूजा स्वीकार करते हैं तो कोई सामान्य जीव है, अगर नहीं स्वीकार करते तो महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिए। लेकिन भंते कह रहे हैं कि भगवान ने महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया, पूजा स्वीकार नहीं करते, पूजा स्वीकार नहीं करते। तो भंते कृपया उपमा देके समझाएं। भंते उपमा देके समझा रहे हैं कि जैसे ये धरती है, ये धरती महापृथ्वी, उन्होंने कहा जैसे महापृथ्वी कभी कहती है, धरती कभी कहती है कि मुझ में बीज बोए जाएं। हाँ, धरती ने कभी कहा कि मुझ में बीज बोए जाएं? ये खेत जिसमें पांडाल लगा है, हाँ, ये खेत किसका है जिसमें पांडाल लगा है? राम मोहन जी का। क्या खेत ने राम मोहन जी से आकर के कहा कि अरे राम मोहन, तूने पांडाल लगा दिया है, गेहूं का समय निकला जा रहा, कब बोएगा? ऐसा खेत ने कहा? इस धरती ने, इस पृथ्वी ने ऐसा कहा क्या? तो जैसे धरती कभी ये नहीं कहती कि मुझ में बीज बोए जाएं, और कभी ये नहीं कहती कि मुझ में बीज न बोए जाएं। जब पांडाल लग रहा था तो इस धरती ने ये नहीं कहा कि अरे राम मोहन, तू पांडाल लगा रहा है, बीज कब बोएगा? ऐसा कहा क्या? पांडाल मत लगा, बीज बोना। हाँ, तो धरती कभी ये नहीं कहती कि मुझ में बीज बोए जाएं, धरती कभी ये नहीं कहती कि मुझ में बीज न बोए जाएं। लेकिन आपको क्या चाहिए? धरती कहे या न कहे, आपको क्या चाहिए? आपको धान चाहिए, चावल, आपको क्या चाहिए? गेहूं, आपको क्या चाहिए? चना, आपको क्या चाहिए? मटर, आपको क्या चाहिए? फल, आपको क्या चाहिए? सब्जियां। आपको जो जो चाहिए, धरती चाहे कहे चाहे न कहे, जब आप धरती में बोती हैं तो फसल नहीं आती? हाँ, धरती में बोते हैं तो फसल आती है ना। ऐसे ही बुद्ध ये नहीं कहते कि मेरी पूजा करो, बुद्ध ये भी नहीं कहते कि मेरी पूजा मत करो, बुद्ध ये भी नहीं कहते कि तेरा मन करे तो कर, मन करे तो मत कर। लेकिन जिसे भी फल चाहिए, जिसे भी पुण्य चाहिए, जब वो बुद्ध को उद्देश्य करके पूजा करता है तो पूजा सफल हो जाती है। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, तो भगवान बुद्ध की पूजा जो हम करते हैं वो सफल होती है। मैंने बताया था कि धरती को जहां से खोदेंगे वहां बुद्ध और बोधिसत्व निकलेंगे। इतने सारे बुद्धों की मूर्तियां क्यों निकलती है?
क्या मूर्तियां बनाई गई थी लोगों के घर सजाने के लिए? हाँ, इतनी सारी मूर्तियां, इतना सारा सब कुछ क्या घर सजाने के लिए बनाई गई थी? नहीं। उस समय लोग बुद्ध को मानते थे। घरों घरों में भगवान बुद्ध की, बोधिसत्व की मूर्तियां हुआ करती थी, लोग पूजा करते थे। इस प्रकार से चाहे धरती कहे न कहे, हम बीज बोते हैं तो फल प्राप्त होता है। ऐसे बुद्ध कहें या न कहें, जब हम पूजा करते हैं तो उसका फल प्राप्त होता है, उसका फल प्राप्त होता है। जैसे तबला है ना, ढोलक है यहीं पे रखा, तबला ने कहा, ढोलक ने कहा कि अरे क्यों बैठे हो, बजाते क्यों नहीं? ढोलक ने कहा कि मैं बजूं। अच्छा, जब बजाने गए तो ढोलक ने मना किया कि मैं ना बजूं, अरे मत बजा रे। नहीं, न तो ढोलक ने ये कहा कि तेरा मन करे तो बजा, मन करे तो मत बजा, ऐसा कहा नहीं। लेकिन हमें जब भाई संगीत गाना था, गीत गाना था, तो हमने ढोलक को बजाया तो हमारा अर्थ सिद्ध हुआ, हमें आवाज मिली। ऐसे ही बुद्ध ये नहीं कहते कि मेरी पूजा करो, ये भी नहीं कहते कि मेरी पूजा मत करो, ये भी नहीं कहते कि तेरा मन करे तो कर, मन करे तो मत कर। लेकिन जिसे लाभ चाहिए, जब बुद्ध की पूजा करता है तो उसे लाभ मिलता है, उसकी पूजा सफल हो जाती है। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, जोर से बोले भगवान बुद्ध की। समय बहुत हो गया है, 1 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। बातें बहुत हैं, वही बात कहता हूं कि थोड़ा लिखना, ज्यादा समझना। 10 दिन भी हो गया तो भी बात अभी बहुत कुछ है कहने के लिए। थोड़ा लिखना, ज्यादा समझना। इसलिए हम त्रिरत्नों की शरण जाएं, त्रिरत्नों को स्मरण करें। विशेष रूप से जब हम बुद्ध को स्मरण करते हैं, मैंने पहले ही बताया, उनका स्मरण करने से सारे दुख, सारी बाधाएं, सारे विघ्न, ये सब टल जाते हैं, ये सब टल जाते हैं। तो एक बार फिर से हाथ उठा के भगवान बुद्ध का की करुणा हो का घोष करें, और फिर हम लोग मंगल मैत्री सुनेंगे, और फिर आप लोग प्रसाद आदि ग्रहण करेंगे। हाँ, लेकिन याद कर लें कि तैयारी किसकी है आपकी? बहुत देख ली दुनिया, जो लोग 50 साल के हो गए उनको तो विशेष रूप से तैयारी। कितने लोग 50 साल से ऊपर हैं या 50 साल के हो गए हैं इधर भी? हाँ, नौजवान थोड़ा इधर उधर करें। अरे इधर उधर करने का समय तो हमारे छोटे बनते लोगों का था, लेकिन फिर भी तैयारी कर लिया भगवान को प्राप्त करने का। देख करके तो कम से कम आंखें खोलिए। हाँ, हाथ उठाएं, कितने लोग 50 से ऊपर के हैं? हाँ, तो अब तो निर्वाण की है तैयारी। हाँ, है ना, निर्वाण की तैयारी। बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। एक बार जप कर लीजिए, नमो अमिताभाय, नमो अमिताभाय, नमो अमिताभाय, नमो अमिताभाय, नमो अमिताभाय, नमो अमिताभाय।